ये इस बात से अंदाजा लगा सकता है। तकरीबन 1.5 साल लॉकडाउन रहने के बाद ये सरकार को मालूम है कि अब लोग रोजी रोटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना कारोबार करने के लिए घरों के बाहर निकलेंगे। तो पेट्रोल डीजल 70 हो, 80 हो, 90 हो, 100 रुपये हो, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना ये इस बात की गवाही देता है कि आज पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ाए गए हैं और खामोश तमाशाई बनकर सरकार देख रही है, जबकि ये जानती है अच्छी तरह से कि आज लोग किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। राजस्थान का एक शहर है जहां पर आज का पेट्रोल की जो कीमत है वो 108 रुपये है। कई ऐसे शहर हैं कि जहां पर डीजल और पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर चुका है। और जब 100 रुपये आया तो हमको भी ये एहसास हुआ कि मोदी जी कभी छोटा सोचते नहीं है, बड़ा सोचते हैं। और मोदी जी है तो मुमकिन है ये जो नारा उन्होंने दिए थे वो सही साबित हो रहा है। आज देश भर में लोगों को इसके खिलाफ खड़े रहने की जरूरत है। वो इसलिए कि अगर हम बाकी दूसरी चीजों की कीमतें अगर नहीं बढ़ाते हैं, अगर सब्जी तरकारी नहीं बढ़ाते हैं, हम तेल की कीमत नहीं बढ़ाते हैं, अगर खाने के अनाज की कीमतें अगर नहीं बढ़ाते हैं और महज सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर हम बढ़ाते हैं, तो इसका सीधा असर उन तमाम रोजमर्रा की कीमतों के ऊपर पड़ता है जो इनडायरेक्टली तरीके से सरकार ये करती है कि हम 50 चीजों की कीमतें बढ़ाने से बेहतर है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दो, खुद ब खुद दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी। आज इसके खिलाफ जमकर सभी लोगों ने विरोध करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल की मार कोई एक राजनीतिक पार्टी या एक जाति, धर्म या एक मजहब के लोग नहीं सह रहे हैं, बल्कि पूरे देशवासी इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक शुरुआत हुई है कि हमने अपनी नाराजगी बताई। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पे हमारे पार्टी के जिम्मेदारान एक मेमोरेंडम देकर हमारी नाराजगी सरकार के पास पहुंचाएंगे। पार्लियामेंट का सेशन हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने ना चाहते हुए भी उन्हें लेना पड़ेगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट का सेशन आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब सरकार को देना है, चाहे वो कोरोना वायरस के दौरान जो मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं बेड्स नहीं मिले, कहीं इंजेक्शन नहीं मिले, कहीं डॉक्टर्स हैं, कहीं हॉस्पिटल में लोगों को जो तकलीफों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान महज बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन उसका फायदा कितने लोगों तक पहुंचा ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। अपने तौर के ऊपर हम जितनी कोशिशें कर रहे हैं, वो कोशिश यकीनन यही खत्म नहीं होती है कि एक मेमोरेंडम हमने दे दिए, 2-3 घंटे के लिए हम यहां पर आ गए। पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर जो मुद्दे, जो तकलीफों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, वो हम पार्लियामेंट के अंदर यकीनन मैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पर पहुंचाएंगे। मुझे यहां आने में क्यों देरी हुई ये बताना भी मैं इसलिए जरूरी समझता हूं। मैं कोई वकील नहीं हूं,
मैंने अदालत की कोई लॉ की डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन मैंने औरंगाबाद बेंच और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किया है और अदालत से मैंने ये कहा था कि अगर मैं चाहूं तो किसी अच्छे वकील को लगा सकता हूं, लेकिन वकील कानूनी जबान बोलेगा। अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं दिल से बात करना चाहता हूं कि कैसी तकलीफों का सामना इस कोरोना के पीरियड के अंदर लोगों को सहना पड़ा। अदालत ने इजाजत दिया और लगातार पिछले एक हफ्ते से औरंगाबाद बेंच ऑफ मुंबई हाई कोर्ट के अंदर ये हमारी खुशनसीबी है कि महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस ये औरंगाबाद आए हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि चीफ जस्टिस जज की पोजीशन में बैठकर कुछ केसेस सुनते हैं। मैंने जो पीआईएल फाइल किया है, ये पूरी की पूरी हियरिंग जो हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस के सामने हुई है और मैं वकील बनकर वहां पर खड़े रहकर आप लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाया हूं। खुशी इस बात की है कि अदालत ने यह आदेश दिया था सरकार को कि हमें पूरा आंकड़ा बताए कि कितने वैकेंसीज है और ये कब भरे जाने वाले हैं। मैंने सिर्फ मेरे औरंगाबाद जिले के हद तक अदालत के अंदर ये गुहार लगाई थी कि अलग अलग अस्पतालों के अंदर 2048 पोस्ट ऐसे हैं जो हमें अस्पतालों के अंदर खाली पड़े हैं और उन्हें भरने की जरूरत है। चाहे फिर घाटी हॉस्पिटल के अंदर 800 से ज्यादा पोस्ट हो, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर करीब 300 से ज्यादा पोस्ट है, ग्रामीण इलाकों के अंदर करीब 350 पोस्ट है। ऐसे कुल मिलाकर 2048 पोस्ट भरना बहुत जरूरी है। लेकिन अदालत को जब हमने ये बातें सामने रखी कि ये पोस्ट नहीं भरने की वजह से कितने गरीब पेशेंटों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल सका, तब अदालत ने इसकी गंभीरता से लेते हुए सरकार को यह आदेश दिया कि इम्तियाज जलील की जो पीआईएल है ये सिर्फ औरंगाबाद के हद तक है, लेकिन हम इसको बढ़ाते हुए अब सिर्फ औरंगाबाद नहीं, इसी पीआईएल के जरिए पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स जितने भी हैं वो पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स के अंदर कितने पोस्ट है और उन्हें कब और कैसे भरे जाएंगे, इसका पूरा डिटेल सरकार से मांगा। मैं अभी इसी एक हियरिंग के जरिए जब आया तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितनी पोस्ट खाली है, ये पोस्ट का ब्यौरा एडवोकेट जनरल ने महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अदालत के सामने रखा। लेकिन अदालत ने ये नाराजगी जताई कि पोस्ट कितनी खाली है ये तो आपने बता दिए, लेकिन भरेंगे कब, इसके बारे में पूरी जानकारी दे। 29 जून को महाराष्ट्र सरकार को यह आदेशित किया गया है कि पूरा एक चार्ट बनाया जाए और उस चार्ट के अंदर पोस्ट कितनी खाली है और कब भरी जाएंगी ये पूरा तख्ता अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सरकार ने जो एफिडेविट दिया है मेरे पीआईएल के जवाब के तौर पे, तो उन्होंने साफ अपने एफिडेविट के अंदर कहा है कि हम पूरे महाराष्ट्र का एक अलग हिसाब देंगे, लेकिन जब पोस्ट भरने की बात आएगी तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरे औरंगाबाद जिले को दी जाएगी। ये सरकार ने अपने तौर के ऊपर अपनी एफिडेविट के अंदर दिया है। तो यकीनन इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और सिर्फ यही बात नहीं, आज जो पेट्रोल की कीमतों की बात हो रही है या दूसरे आप अगर देखेंगे तो खामोशी से अनाज की कीमतें भी बढ़ा दी गई है, दाल की कीमत बढ़ा दी गई है, तेल की कीमत बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि अब लोग निकलेंगे, घरों के बाहर आएंगे
कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, 2 पैसे उनके जेब में आएंगे, तो उस जेब के अंदर कैसे डाका डाला जाए, ये सरकार ने एक साजिश के तहत ये सब किया है। हम तो चाहेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टी एक साथ मिलकर आए और सरकार से ये जवाब दे। ऐसा नहीं है कि आज एमआईएम वाले यहाँ पर खड़े हैं तो हमें महंगा पेट्रोल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के जो भक्त हैं वो भी दिल के अंदर किसको गाली दे रहे हैं हमको पता है, लेकिन वो खुला बोल नहीं सकते हैं, तो हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही है कि आप गालियां दो, आप रोड के ऊपर आओ और फायदा मिलेगा तो उसका फायदा हम भी उठा लेंगे। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन, ये लड़ाई हमारी इसी तरह जारी रहेगी। मैं हमारे पार्टी के सीनियर कायद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे समीर भाई, शहर अध्यक्ष शारिक साहब, सीनियर मेंबर नासिर सिद्दीकी साहब, गंगाधर ढगे साहब और तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि हमको अपना हक लेने के लिए अब सिर्फ निवेदन से काम नहीं चलेगा, हमको सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। और सिर्फ पेट्रोल के लिए ही नहीं, मैं तमाम जिम्मेदारों से ये अपील करना चाहूंगा कि कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर आज पानी की बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही है। अगला आंदोलन महानगर पालिका के सामने पानी के लिए किया जाए, ये मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों से अपील करना चाहूंगा, ताकि लोगों को पानी मुहैया करा सके। जहां पर पानी मिल रहा है तो वहां पर खराब पानी आ रहा है, और जहां पर कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर वो पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। इसीलिए पानी के लिए भी एक आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। मैं पार्टी के तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज इस आंदोलन को कामयाब किया है, और आगे इसी तरह से अलग अलग जो लोगों के मुद्दे रहेंगे उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आएगी, सड़कों के ऊपर लड़ेगी, और सड़कों के ऊपर लड़कर हम लोगों के मसले और मसाइल को हल करने की पूरी